हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 60 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि साइंस एंड टेक, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टेक्नोलॉजी को टेक कहते हैं, उसमें जो जीएस के पेपर 3 है उसके ये टॉपिक आज आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है और जो इसका जो प्रारंभ मिशन है वह क्या था, और विक्रम एस के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो आज की इस वीडियो में जानेंगे। और अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका जो है वह कितने हद तक है और किस तरह से है, अगर है तो हमारे देश के लिए क्या स्थिति है और वित्तीय स्थिति क्या है, ये सभी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपको करंट अफेयर्स के लिए कोई स्रोत नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप यहां से जुड़ करके आप डेली एक टॉपिक करंट अफेयर्स से वो कवर कर सकते हैं। क्योंकि यह जो दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिया गया है करंट अफेयर्स टुडे, यह प्रति मंथ मिलता है और इसके जितने भी टॉपिक है प्रतिदिन हम एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। और आप लोगों के लिए ये जो नहीं पहुंच पाता है, आप लोग जो वंचित रह पाते हैं इससे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आप तक स्रोत का काम करते हैं इसको पहुंचाने के लिए। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। अगर दोस्तों एक बात और कि आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम एक माध्यम है कि वहां से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो मेरे आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, अबाउट में जाकर के वहां देखेंगे तो वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं इस टॉपिक का। तो आज के इस टॉपिक में जो चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विक्रम एस नामक भारत के पहले निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। दोस्तों, भारत के जो पहले निजी जो सब ऑर्बिटल रॉकेट जो है वह विक्रम एस है। इसको सफलतापूर्वक जो लॉन्च किया है, इसके पीछे किन किन का महत्व है और किन किन का योगदान है, इन सभी बातों की आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जो मेंस में हो गए और प्री में भी पूछते हैं, जैसे इसका आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो वहां से प्री के लिए कंप्लीट हो जाएगा, और मेंस के लिए तो अच्छे से पढ़ना ही है आपको। तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिस तरह से संभावित प्रश्न हो सकता है, तो क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा वो देख लेते हैं। तो जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। कह रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत की जो उपलब्धियां प्राप्त हुई है उसके बारे में कह रहा है चर्चा करने के लिए, और इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज की इस वीडियो से आपको ये टॉपिक को अच्छे से समझने के मौका मिलेगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अवसर मिलेगा। दोस्तों, तो अच्छे से इस टॉपिक को देखें कि इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है। तो इस रॉकेट का निर्माण जो ये विक्रम एस है, ठीक है, उसका जो निर्माण है अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए काम करने वाले स्टार्टअप स्काई रूट ने किया है। और इसका जो क्या है, स्टार्टअप जो है किसने किया है, तो स्काई रूट ने किया है। अगला पॉइंट है कि यह रॉकेट अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड ले गया, जिसमें एक विदेशी था। और यह जो रॉकेट है विक्रम एस, यह 3 पेलोड के बारे में क्या है देखेंगे इस वीडियो में। तो वो क्या है कि 3 पेलोड ले गए, जिसमें एक पेलोड जो था वह विदेशी का भी था ठीक है। अगला देखते हैं कि स्काई रूट अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप था। और भारत में जो स्काई रूट एक कंपनी है, निजी कंपनी, ठीक है, जो रॉकेट के क्षेत्र में है, वो रॉकेट को क्या करते हैं, उड़ान भरती है, ठीक है, वहां से। तो उसके द्वारा जो विक्रम एस छोड़ा गया है, लॉन्च किया गया है, तो वो कह रहा है कि वह इसरो के साथ समझौता ज्ञापन करके हस्ताक्षर करने वाला पहला स्टार्टअप था। देश का पहला निजी प्रक्षेपण
यानी प्रक्षेपण का मतलब इंग्लिश होता है लॉन्च, ठीक है, होने के अलावा यह स्काई रूट एयरोस्पेस का पहला मिशन भी है जिसे प्रारंभ नाम दिया गया है। और इसका क्या नाम दिया गया है? प्रारंभ मिशन, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि प्रारंभ मिशन क्या है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है, जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। कि प्रारंभ मिशन और विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSPACE स्पेस के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया था। इसके बाद देखते हैं, इसमें सब पॉइंट है कि INSPACE अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और लाइसेंस देने का कार्य करता है। और यह जो संस्था है वह अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए जो निजी क्षेत्र की जो भागीदार है, ठीक है, उनको यह भागीदारी के अवसर देता है, बढ़ावा देता है और अधिकृत करता है और उसे लाइसेंस भी देने का काम करता है। उसके बाद जो है अगला है कि विक्रम एस के संदर्भ में, अब जो विक्रम एस जो है पहला निजी जो रॉकेट है लॉन्च किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि विक्रम एस रॉकेट भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, जिसमें अगला पॉइंट है कि स्काई रूट 3 अलग अलग विक्रम रॉकेट संस्करणों पर काम कर रहा है, विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकेंड और विक्रम थर्ड, तथा इनमें मल्टी ऑर्बिटल इंसर्ट्स और इंटरप्लेनेटरी मिशन जैसी अनूठी क्षमताएं हैं। उसका अगला पॉइंट है कि विक्रम फर्स्ट को 480 किलोग्राम पेलोड के साथ लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जबकि विक्रम सेकेंड को 595 किलोग्राम के साथ लॉन्च किया जा सकता है एवं विक्रम थर्ड को में 815 किलोग्राम के साथ 500 किलोमीटर कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च कर सकता है। तो ये है इनकी उपलब्धियां। उसके बाद इसमें जो सब पॉइंट है वह क्या है कि इन प्रक्षेपणों यानी इन प्रक्षेपण यानों का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और ये जो प्रक्षेपण यानों का जो नाम है वह भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, उसके नाम पर यह रखा गया है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि ये अंतरिक्ष और पृथ्वी इमेजिंग से ब्रॉडबैंड इंटरनेट, GPS और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी संचार सेवाओं का समर्थन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पेलोड सेगमेंट में सबसे कम लागत वाले इन रॉकेटों को 72 घंटे से भी कम समय में असेंबल और लॉन्च किया जा सकता है। वे पृथ्वी की निचली कक्षा और सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं SSPOS में 815 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रहों को ले जा सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है कि सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग से धीमी गति से चलते हैं, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए इसकी गति पर्याप्त होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती है। अगला पॉइंट है कि रॉकेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन में मदद करेगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला पॉइंट है कि अधिक सुरक्षित और प्रभावी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने और जलवायु संबंधी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना आवश्यक है। अगला पॉइंट है कि उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। और जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो विकास क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या है कि उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और किसी क्षेत्र की जलवायु और उसमें रहने की क्षमता में दीर्घकालिक रुझानों का आकलन यानी रिकॉर्ड
करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि इस स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी करके सरकारें किसानों और आश्रित उद्योगों के लिए अधिक व्यवहारिक और जुझारू योजनाएं तैयार करने में सक्षम होंगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है कि भूकंप, सुनामी, बाढ़, जंगल की आग, खनन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ वास्तविक समय की निगरानी और पूर्व चेतावनी समाधान के रूप में भी काम कर सकते हैं। वास्तविक समय की ट्रैकिंग रक्षा क्षेत्र में कई उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि वह उपग्रह संचार विश्व की 49% असंबद्ध आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है। उसके बाद जो अगला जो है हेडिंग वो क्या है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वह किस प्रकार से है, कितना ज्यादा योगदान है। तो जून 2020 में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की, जिससे अधिक निजी क्षेत्र की भागीदार एंड टू एंड सेवाएं प्रदान कर सके। अगला जो पॉइंट है वह अग्निकुल कॉस्मोस, जिसके सेमी क्रायोजेनिक एंगिलेट जो है एगिनलेट इंजन, ठीक है, का परीक्षण भी थुम्बा एक्वेटेरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में इसरो की वर्टिकल परीक्षण सुविधा में किया गया था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि निकट भविष्य में इसरो के छोटे उपग्रह लॉन्च वाहन SSLV का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों द्वारा किए जाने की उम्मीद है। उसके बाद अगला जो है, इसके अलावा लगभग 100 स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया है और अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न डोमेन में इसके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसका जो अगला पॉइंट है वह है विश्व स्तर पर इस क्षेत्र की अधिकांश कंपनियां अंतरिक्ष यान, उपकरण और उपग्रह संचार के निर्माण में शामिल है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के अनुसार इसरो के साथ पंजीकृत 60 विषम स्टार्टअप में से अधिकांश अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से संबंधी परियोजनाओं में काम कर रहे थे। उसके बाद वित्तीय स्थिति क्या है। तो वर्ष 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष बजट 21 अरब डॉलर था, जिसमें से जो 23.3 अरब डॉलर नासा पर केंद्रित था, और अमेरिकी जो अंतरिक्ष बजट है वह 41 अरब डॉलर था। वह अमेरिका जो है 2021 के बजट के अनुसार वो कह रहा था कि हम 41 अरब डॉलर जो है मतलब अंतरिक्ष पे खर्च करेंगे, जिसमें जो है कि 23.3 अरब जो है डॉलर नासा पर केंद्रित था। इसलिए जो अगला है कि अंतरिक्ष विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल बजटीय आवंटन रुपए 13,700 करोड़ था। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि वर्ष 2021 में साल दर साल आधार पर अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप भारत में फंडिंग लगभग 3 गुना बढ़कर 67.2 मिलियन डॉलर हो गई है। उसका निष्कर्ष क्या है। तो पूरी दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है, क्योंकि यह क्षमता निर्माण और नैनो उपग्रह सहित उपग्रह निर्माण के नवोदित देशों की सहायता भी कर रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले मुट्ठी भर देशों में से एक है। इन सुधारों के साथ इस क्षेत्र को नई ऊर्जा को गतिशीलता प्राप्त होगी, जिससे देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में छलांग लगाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए इस टॉपिक का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।